जंगल में मौसम बहुत ही सुहाना था। सभी पक्षी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। देखो भाई, सबसे ज्यादा हसीन तो मैं हूँ। मेरे पंख तो देखो, कितने प्यारे हैं और कितने रंग हैं इनमें। और एक कालू है कि अंधेरे में नजर भी नहीं आता। नाक देखी है तुमने अपनी, कितनी बड़ी है। मोटी नाक वाले पक्षी। मैं काला जरूर हूं, लेकिन मेरी बुद्धि तुमसे ज्यादा ही है। तो मैं कौन सा कम हूँ किसी से? देखो तो सही मेरे पंख और मेरे खूबसूरत पंजे, ऐसे किसी के हैं भला? सारे पक्षी ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पास खड़ा शुतुरमुर्ग भी सुन रहा था। वो सांप की बातें सुनकर उदास हो जाता है। अरे शुतुरमुर्ग भाई, आपको भला क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों हो गए आप? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था मैं कितना बदसूरत हूँ और तुम सब पक्षी कितने रंग बिरंगे हो और प्यारे भी हो, और एक मैं हूँ कि सब कुछ ही भद्दा है। मुझे तो कुछ भी प्यारा नहीं मिला। ऐसा नहीं कहते शुतुरमुर्ग भाई। हमारे मालिक ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उस पर खुश रहना चाहिए। देखो तो सही, आप कितने शक्तिशाली हैं। हमारे पक्षियों के पास ऐसा है क्या कुछ? नहीं ना। आप पर कोई शिकारी हमला करने का सोच भी नहीं सकता। और एक हम हैं कि हर दूसरा शिकारी हम पे ही हमला करने का सोचता है। लेकिन शुतुरमुर्ग के दिमाग में बस यही सवार था कि वो सबसे ज्यादा बदसूरत है और उसे हसीन बनना होगा। कालू भी ये सब सुन रहा था। अगले दिन कालू शुतुरमुर्ग के पास जाता है। शुतुरमुर्ग भाई, अगर आप वाकई में खूबसूरत बनना चाहते हैं ना, तो मेरे पास एक उपाय है। आप जो वाला भी पक्षी बनना चाहोगे, वैसा वाला पक्षी बन जाओगे। शुतुरमुर्ग जल्दी से बोलता है। हाँ हाँ, बताओ ना मुझे कालू, जल्दी से। मैं चाहता हूं मैं एक खूबसूरत सा कबूतर बन जाऊं। मुझे तो अपने आप से ही नफरत होती है। यहाँ से कुछ दूर उल्लू बाबा जी रहते हैं, जो हर किस्म का जादू करते हैं। अगर आप उनके पास जाओ तो वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। वाह कालू, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। दोस्त हो तो तुम जैसा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे शुतुरमुर्ग भाई, कोई बात नहीं, कभी मैं भी हेल्प ले लूंगा आपसे। शुतुरमुर्ग वहां से उल्लू बाबा की तरफ चल देता है। काफी देर चलने के बाद वो उल्लू जादूगर के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी खौफनाक गुफा में रहता है। आ जाओ, आ जाओ शुतुरमुर्ग बच्चे, बताओ यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? उल्लू बाबा जी, मुझे आप कोई खूबसूरत सा पक्षी बना दे। मुझे अपने इस बदसूरत जिस्म से नफरत हो गई है। मैं जब भी किसी खूबसूरत पक्षी को देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा जलता है। आप प्लीज मेरी सहायता करें ना। देखो, ये काम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बताओ तुम कौन सा पक्षी बनना चाहोगे? आप ऐसा करें, कोई खूबसूरत सा कबूतर बना दे मुझे आप। मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी फिर हवाओं में उड़ूंगा, लोग मुझसे भी प्यार करेंगे और मेरी जिंदगी बहुत मजे की हो जाएगी। देखो भाई, बनाने को तो कुछ भी बना दूं, पर ये भी बता दूं कि कबूतर बने तो सारी आदतें भी वैसी की वैसी हो जाएंगी। फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं तुम्हें। फिर ये जो जिस्म की सारी शक्तियां हैं ये भी खत्म हो जाएंगी और बस एक कबूतर बन के रह जाओगे। अरे अरे, कोई बात नहीं, उसकी खैर है। आप बस मुझे कबूतर बनाओ जल्दी से, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। उल्लू एक मंत्र पढ़ता है और शुतुरमुर्ग को कबूतर बना देता है। शुतुरमुर्ग अपने आप को कबूतर बना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उल्लू जादूगर का बहुत सारा धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। शुतुरमुर्ग, जो कि अब कबूतर बन चुका था, हवाओं में ऊंची उड़ान लेता है और ऐसे हवा में पहली बार उड़कर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे मजा आ रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी ही बदल गई हो। वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। जब उड़ उड़कर उसका दिल भर गया और वो थक गया तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। इन पक्षियों के तो बहुत ही मजे हैं भाई। कैसे जब दिल किया उड़कर कहीं से कहीं पहुंच गए। मुझे देखो, अब मैं भी उड़ सकता हूँ और प्यारा भी बन गया हूँ।
वहां पर वो बैठा अकेला ये बातें कर ही रहा था कि वहां एक जंगली बिल्ला आ जाता है जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था। जैसे ही उसकी नजर कबूतर पर पड़ी, स्वादिष्ट मांस का सोचकर ही बिल्ले के मुंह में पानी आ जाता है। वाह जी, इतना बड़ा कबूतर, ये तो भाग कर जाएगा भी कहीं नहीं। मेरे डर से आंखें बंद कर लेगा और फिर मैं इसे खा जाऊंगा। ये तो मेरे 2 दिन का भोजन है। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर जैसे ही बिल्ले को देखता है, आंखें बंद कर लेता है। उसे उल्लू जादूगर की बात याद आती है कि उसकी सारी आदतें भी कबूतर वाली हो जाएंगी, और ये मशहूर है कि कबूतर बिल्ले को देखकर आंखें बंद कर लेता है। बिल्ला पास पहुंचकर हमला करता है, लेकिन कबूतर किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अब उसे समझ आ गई थी कि सारे पक्षी उसके बारे में सही कहते थे। हाँ भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम्हें कबूतर बनना था, सो तो बना दिया मैंने तुम्हें। नहीं नहीं, प्लीज आप मुझे दोबारा शुतुरमुर्ग बनाए ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आज मैं शुतुरमुर्ग होता ना, तो बिल्ले की जुर्रत भी नहीं थी मुझे देखने की। उल्लू जोर से हंसता है और कहता है, चलो शुक्र है तुम्हें समझ तो आई कि हम जैसे भी हैं हमें उसको कबूल करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उल्लू फौरन उसे अपने मंत्र से दोबारा शुतुरमुर्ग बना देता है। शुतुरमुर्ग वहां से सब बाकी पक्षियों की तरफ चला जाता है ताकि उनको ये सारी स्टोरी सुना सके। चलते चलते वो सब पक्षियों के पास पहुंच जाता है। अरे बबली दीदी, तुम सही कहती थी, हम जैसे हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाय, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। पता लगा तुम लोगों को कुछ? शुतुरमुर्ग उनको सारी बातें तफसील से बताता है कि कैसे वो कबूतर बना और कैसे बिल्ले से अपनी जान बचाकर मुश्किल से वहां से भागा। मैंने कहा था ना, हमें मालिक ने जिस तरह भी पैदा किया है, हमें बस शुक्र अदा करना चाहिए। उसने सबको बराबर ही पैदा किया है। किसी को खूबसूरती दी है तो किसी को शक्तिशाली बनाया है और किसी को कुछ और खूबी दी है। शुक्र है आपको ये बात समझ आ गई है। शुतुरमुर्ग को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी, इसीलिए वो अब अपने जिस्म और शक्ल के साथ बहुत ज्यादा खुश था। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमारी जैसी भी शक्ल या जिस्म हो, हमें उसको कबूल करके उसी में खुश रहना चाहिए और किसी ऐसे का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए जिसमें कोई कमी मौजूद हो।